ठीक है। हेलो बच्चों, देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ गए हैं हम। और अब रेगुलर आपको क्लासेस ऐसे मिला करेंगी। छोटे छोटे स्टार्ट करेंगे थोड़े से क्वेश्चन से। छोटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने ये मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आया है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई दे रखा है और 2x माइनस वाई दे रखा है। दोनों की वैल्यू दे रखी है और क्या निकालना है आपको, एक्स और वाई निकालना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बेटा 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे सिर्फ x और x प्लस वाई है, यहाँ पर 2, 3, 4 किसी भी कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। एक्चुअली ये इक्वेशन बना रहा है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, वो 3 मेथड पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालना, एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वैल्यू निकालना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। हम देखेंगे क्या किसी का फैक्टर इक्वल है। जैसे यहाँ पर देखिए वाई का फैक्टर, वाई का जो है y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये कोफिशिएंट इक्वल ना होता तो हम पहले कोफिशिएंट इक्वेट करते। कैसे, लेट सपोज y नहीं है, y के साथ कुछ और लगा है और x के साथ 2 है और इस x के साथ 1 है, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेते पूरे में और देन माइनस करते तो x कैंसिल हो जाता। कुल मिला के यदि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो x और y में से किसी एक को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो यहाँ जब दिख रहा है कि y का ऑलरेडी इक्वल है तो हम इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्लस का y और माइनस का y दोनों क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, बताइए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल और 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इधर LHS प्लस हुआ वैसे RHS में ये मैट्रिक्स प्लस होगी। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा हमेशा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस होता है। जैसे ये वाला 2 इसके साथ प्लस होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये वाला 1 बेटा इसके साथ ऐड होगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 2 ये नीचे ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए भाई सारे 3 3 3 आ गए, कोई बात नहीं, ऐड कर लिया। अभी हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो x की वैल्यू के लिए क्या करें, इस 3 से बेटा यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जब 3 इधर आएगा, मैट्रिक्स का रूल क्या होता है, मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंदर के सारे एलिमेंट में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा, अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब में होगा। जैसे इस 3 से डिवाइड करना है तो यहाँ भी डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ 1 और यहाँ 1, ये पूरे में डिवाइड होगा और इससे आपको देखिए x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब x की वैल्यू मिल गई अब हमें क्या चाहिए, वैल्यू y की चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें x और y दोनों पूछा है, y की वैल्यू चाहिए। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में कहीं भी आप पुट कर लीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन से अगर y निकाला तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर हो जाएगा, ये एक सामने मैट्रिक्स है 2 1 1 2, लेकिन y के साथ x भी तो था। इस x को अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस का x आएगा और x ना लिखकर मैं x की वैल्यू लिख दूं 1 1 1 1। अब देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तैयार है इक्वेशन। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए फिर से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। 2 में से ये वाला 1 माइनस होगा तो आएगा 1, 1 - 1 होगा तो कितना आ जाएगा, 0। इस 1 में से ये 1 माइनस होगा तो 0, ये 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 और यहाँ से आपके पास देखिए y की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए या कभी 2 नंबर के लिए इस तरह के क्वेश्चन मैट्रिक्स से बनते हैं। एक क्वेश्चन ये हमने बताया आपको। अब इसमें कोई भी वैल्यू x का कोई और मल्टीपल, y का कोई और मल्टीपल, यहाँ x और y का कोई और मल्टीपल लगा के कोफिशिएंट बना के और यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी हुई इसकी वैल्यू चेंज करके तरह तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आप इसको आसानी से इस तरह से कर सकते हैं।